हेलो स्टूडेंट, आप सभी को टॉपर स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2 क्लास 12th एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैट्रिक्स चैप्टर से। आइए आज प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन से। मान लीजिए ए बराबर इतना और बी बराबर इतना और सी बराबर इतना दिया, तो निम्नलिखित ज्ञात करनी है हमें। यानी ए प्लस बी ज्ञात करनी है, ए माइनस बी ज्ञात करनी है और 3a माइनस सी ज्ञात करनी है, ए बी ज्ञात करनी है और बी ए ज्ञात करनी है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले करेंगे कि हम ए प्लस बी निकालेंगे। यदि ए प्लस बी निकालना है, यानी ए और बी इन दोनों वैल्यू को लिख करके एज ऐड करनी है। जैसे कि 2 को 1 के, 4 को 3 के साथ, 3 को 2 के साथ और 2 को 5 के साथ यदि करते हैं 3 7 1 7 आता है। सेम ऐसे ही इसमें से घटाएंगे। घटाने के बाद हमें आता है 1 1 5 -3। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के इन सारी क्वेश्चंस जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छे से आप समझ पाइएगा। आइए जानते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में 3a माइनस सी, तो थ्री दे देंगे और ए का मान जो वहाँ पे है वो ए का मान यहाँ पे रख देंगे, माइनस सी का मान रख दिए। फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सारा होगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। माइनस इसमें से इसको माइनस किए तो ये निकला कितना, 8 7 6 2। इसी तरह ए भी निकालना है। जो तो 2 3 4 2 को जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से अब यहाँ पे ए का मान रख दिए, बी की जगह पे बी का मान रख देंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से कंडीशन को फ्लो करना है, यानी 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 4 को माइनस 2 के साथ करने के बाद ये प्राप्त होता है हमें। इसको जब करते हैं तो माइनस 6 1 और 26 19 निकलता है। फिर इसी तरह बी ए, इसको उल्टा के करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। ये जो वैल्यू दिया है इसको हमको परिकलित किया है, यानी इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसको परिकलित करनी है। तो कैसे करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन से ए बी बी माइनस ए, इसको जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस ए, यानी इसको इससे इसको इससे इसको इससे और इसको इससे, तो ये हमें प्राप्त होता है 2a 2b 0 और 2a। फिर इसको इसके साथ यदि हम ऐड करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc, इतना और इतना प्राप्त होता है। यानी ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आता है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये आता है, जो कि इस कंडीशन में इसको हम इस तरह फॉर्म दे सकते हैं। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन में भी इतना दिया है और इतना दिया है। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 11 16 5 11 5 10 0 21 9। फिर साइन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, जब इसको करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इतना और इतना, यानी 1 1 इतना प्राप्त होता है हमें। अब इसी तरह प्रश्न 3, निम्न का गुणनफल परिकलित कीजिए। यानी ए माइनस बी बी ए बी बी माइनस बी ए, 1 2 3 और इतना। इस तरह से ये 5 और 6 क्वेश्चन दिए हैं, जिसको आइए हम सोल्व करते हैं, एक एक करके हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी मल्टीप्लाई में क्या होता है, ए को ए के साथ गुना करो और बी को बी के साथ गुना करके दोनों को ऐड कर दो, पहले कंडीशन। फिर बी को माइनस बी को ए के साथ गुना करो, फिर ए को बी के साथ गुना करो, यहाँ पे ऐड कर दो। फिर इसी तरह ए को माइनस बी के साथ, फिर ए को ए के साथ, ऐसे हमें करनी है। जब इसको हम किए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्राप्त होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, फिर इतना। तो ये इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी से बी कट गया तो 0, और यहाँ पे ए बी से बी कट गया तो 0, यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, 1 2 3, यानी 3 गुने 1 मैट्रिक्स है तो 2 3 4 1 गुने 3, यानी 1 गुने 2 2 गुने 2 3 गुने 2 3 गुने 2, यानी 1 को भी 2 से करेंगे, 2 को भी 2 से करेंगे, 3 को भी 2 से करेंगे पहले मैट्रिक्स में। दूसरे में फिर 1 को 3 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, 3 को भी 3 से करेंगे, फिर 1 को 4 से, फिर 2 को 4 से और 3 को 4 से। इस तरह से करनी है हमें। तो ये प्राप्त होता है 2 4 3 6 9 और 4 8 12। इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा में चलते हैं, 1 2 माइनस 2 3 1 2 3 2 3 1। तो यहाँ पे 1 को 1 के साथ गुना करेंगे, यानी इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इसको इसके साथ, फिर माइनस 2 को 2 के साथ,
दोनों को ऐड कर देंगे, फिर इसको इसके साथ में इसके साथ, फिर क्या करेंगे, 1 को 2 के साथ, -2 को 3 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ और -2 को 1 के साथ, ऐसे करके ऊपर वाला लिखेंगे। फिर नीचे वाले में ऐसे ही करना है, 2 को 1 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, इसको इसके साथ, ऐसे हमें करनी है। तो हमें प्राप्त होता है ये कंडीशन, जिसको हम लिख सकते हैं -3, 4 और 1, जब इसको हम ऐड करते हैं तो। इस तरह चौथा क्वेश्चन है 2, 3, 4, ये दोनों मैट्रिक्स दिया है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1, 2 1, 3 0 और 4 0। जब इस तरह कंडीशन कर जैसे ऊपर में किया तो 2 0 प्लस इतना इतना और इतना प्राप्त होता है, जिसको हम ऐड करने के बाद 14 0 42, 18 -1 56 और इतना इतना प्राप्त होता है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, जिसमें 2 मैट्रिक्स है। जब इसको करते हैं तो 2 - 1 इंटू 0 + 2 इंटू इतना इतना आता है। जो इसको करते हैं तो 1 2 3 1 4 5 और -2 0। फिर इसी तरह छठा को इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 6 - 1 + 9 -2 + 0 + 6 9 -9 + 0 + 3 3 + 0 + 2, यानी ये 14/4 14 4 -6 5 इस तरह से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न नंबर 4 में कह रहे हैं, यदि a बराबर 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, b बराबर यदि इतना दिया है तथा c बराबर इतना, तो a + b तथा b + c परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए a + b + c बराबर a + b - c, यानी a + b 1 2 -3 5 0 2 1 1 -1 इतना, और इन दोनों को जब जोड़ दिए तो इतना प्राप्त हुआ। अब इन दोनों को यदि हम घटाएंगे तो हमें इसको और इसको यदि घटाते हैं तो इतना प्राप्त होता है। तो a + b यानी इन दोनों इसका जोड़ में से c को घटाना है। इसका जोड़ इतना है, जिसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और इसमें से घटाना है c को, तो c का वैल्यू जो है यहाँ पे लिख करके जब इसको घटाते हैं तो हमें इतना प्राप्त होता है। इसी तरह तथा a का मान जो होगा वो लिख करके और उसमें जोड़ेंगे b - c का मान जो निकला है वो, जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो इतना प्राप्त होता है। तो यहाँ पे a + b - c बराबर a + b - c दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी जितना ये आ रहा है उतना ऊपर में ये भी आ रहा है, यानी दोनों क्या है, बराबर है, तो ये सत्य होगा। इसी तरह प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, यदि a बराबर इतना है तो इतना, b बराबर इसका वैल्यू दिया है, b का मान इतना दिया है, तो 3a - 5b का परिकलित कीजिए। सबसे पहले 3 से तथा अवयव b के प्रत्येक अवयव को 5 से गुना करनी है। यदि 5 से हम गुना करेंगे तभी हमें प्राप्त होगा, जैसे कि 5 से और 3 a को 3 से, b के प्रत्येक अवयव को 5 से गुना करनी है। तो 3 से a का मान जो है उसको 3 से गुना कर दिए, और b का मान जो है उसको 5 से गुना कर दिए, यानी 5 से और इसको 3 से। जब गुना करते हैं तो 3 से करेंगे तो सर 2/3 कट करके इस फॉर्म में आ जाएगा, और 5 से करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 0 0 प्राप्त होता है। इस तरह से प्रश्न नंबर 6, इसमें सरल करने के लिए बोल रहे हैं, कॉस इंटू इतना, साइन इंटू इतना। तो हम इसको सरल करेंगे, यानी कॉस से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस 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 स्क्वायर, और साइन कॉस को करेंगे जितना, इनसे सारे का मल्टीप्लाई होगा, साइन से सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर जो साइन स्क्वायर, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा इंटू इतना। तो यहाँ प्लस माइनस ये, और ये प्लस माइनस कट गया, तो ये 1 0 0 1। प्रश्न 7 में x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि x + y बराबर इतना दिया और x - y बराबर इतना दिया है, तो दूसरा 2x + 3y बराबर इतना था, 3x + 2y बराबर इतना। तो दिया x + y बराबर इतना और x - y बराबर इतना, इसको मान लीजिए समीकरण पहला और इसको मान लीजिए समीकरण दूसरा। तो इसको हम समीकरण पहला और दूसरा यदि हम जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है हमें, 2x। तो इन दोनों को जब जोड़ने के बाद मैट्रिक्स ये प्राप्त होता है, यानी x बराबर ये 2 यहाँ आ जाएगा तो 1/2 इंटू इतना। जब इसको हम 2 से सारे को डिवाइड करते हैं तो ये 5 1 0 4 निकलते हैं, x का मान इतना। समीकरण पहला में से समीकरण दूसरा को जब हम घटाते हैं तो 2y प्राप्त होते हैं। जब इसको घटाते हैं तो इतना प्राप्त होता है। यहाँ पर y जब 1/2 करते हैं तो ये 2 0 1 1 प्राप्त होते हैं। इस तरह से दूसरा दिया है 2x + 3y बराबर 2 3 4 0, 3x + 2y बराबर इतना। इसको मान लीजिए समीकरण पहला, इसको मान लीजिए समीकरण दूसरा। समीकरण पहला को 2 से, समीकरण तीसरा को 3 से गुना करने, 2 पर परस्पर घटाने, गुना करने के बाद उसको घटाते हैं तो ऐसी कंडीशन आता है, जैसे 2 से पहला को 2 और इसको 3 से, तो ये आता है 2 दूनी 4 3 दूनी 6 -3 3 9 प्लस माइनस 6। तो ये प्राप्त हो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 इतना, और इसको गुना किए तो इतना प्राप्त हो।
तो यहाँ पे आ जाता है -5 x बराबर 4 - 6, 6 + 6 8 + 3 0 - 15 बराबर -2 11 12 - 15 यानी x बराबर -1/5 -2/11 12 - 15 बराबर 2/5 -12/5 और इतना प्राप्त होता है। इन तब समीकरण पहला से तो समीकरण पहला में देखते हैं 3y बराबर 2 4 3 0 माइनस इतना करेंगे तो 2 4 4 2 और x का मान जो है सो यहाँ पे पुट कर दिए तो हमें ये घटा कितना प्राप्त होता है यानी ये 6/5 इतना, यानी इसलिए y का मान हो जाएगा, जो y का मान हो जाएगा 1/3 यानी ये 3 1/3 यहाँ पे आएंगे तो यह हो जाएगा 2/5 13/5 14/5 और -2 इतना प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 8 प्रश्न 8 में करें x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर 3 2 1 4 तथा 2x प्लस y बराबर इतना दिया है, यदि इतना दिया है तो हम क्या करेंगे, दिया है 2x प्लस y बराबर इतना और y बराबर इतना, तो हम y का मान इसमें पुट कर देंगे। 2x बराबर हो जाएगा इतना माइनस y, तो y का मान जो है सो इसमें से पुट करते हैं तो 2x बराबर इसमें इतना को माइनस करना है तो प्राप्त होता है -2 -2 -4 -2, तो x बराबर हो जाएगा 1/2, ये जो वैल्यू निकला उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो इतना प्राप्त हो जाता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 x तथा y ज्ञात कीजिए, जिसमें इतना दिया है इसको जोड़ने के बाद इतना प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू इतना प्लस इतना बराबर इतना दिया है तो यहाँ पे 2 से यदि गुना तो 2 एक 2 2 एक 2 और यहाँ 0 3 दूनी 6x इतना प्राप्त होगा और इतना प्राप्त इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करके इसमें इसको जोड़ेंगे तो हमें 2 + y 6 + 0 0 + 1 2x + 2 बराबर इतना जो कि दिया है। समान अवयव की परिभाषा से हम जानते हैं कि ज्ञात अवयव समान है तो संगत अवयव भी समान होंगे, अतः संगत अवयव को समान रखने के लिए हमें प्राप्त होता है 2y 5 समीकरण पहला और 2x + 2 बराबर 8 समीकरण दूसरा। तो इस यहाँ से x का मान निकलेगा और यहाँ से y का मान निकलेगा, y बराबर 5 - 2 यानी 3, तो y बराबर हो जाएगा 5 - 2 = 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर होगा 8 - 2 यानी y बराबर 3 x बराबर 3। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 10 प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। यदि 2 इतना दिया है तो बराबर इतना, तो इसको हम 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना प्राप्त होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना प्राप्त होता है और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, इन दोनों को ऐड किया तो इतना हो गया और बराबर इतना दिया हुआ है। तो हमें प्राप्त समान अवयव की परिभाषा से हम जानते हैं समान होगा, इसीलिए ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। उसी कंडीशन 2x + 3 बराबर 9 तो x का मान निकलता है 3, 2y + 12 बराबर y का मान निकलता है 6, 2z - 3 बराबर 15 तो z का मान निकलता है 9 और 2t + 6 बराबर 18, तो इसको जब सोल्व किया तो t का मान 6। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि x बराबर इतना दिया है, x × 2 3 y × -1 1 बराबर 10/5 तो x और y का मान ज्ञात करनी है। इसमें भी हम x से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x 3x -y y बराबर इतना, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो ये 2x + y - 1 y × -1 3x + y बराबर 10/5। अभी दोनों के जब इक्वल करेंगे तो 2x - y बराबर 10 समीकरण पहला और 3x + 5 बराबर समीकरण दूसरा। तो समीकरण पहला तथा दूसरा को जोड़ने पर हमें प्राप्त होते हैं 5x बराबर 15 यानी x बराबर 3 और समीकरण पहला में x का मान यदि प्रतिस्थापित करते हैं तो y का मान निकलता है -4। प्रश्न नंबर 12 यदि 3xz y w बराबर इतना जोड़ इतना है तो x y z तथा w के मान को ज्ञात करनी है। सब कंडीशन सबका सेम ही है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, बाद में क्या करना है हमें इसको ऐड करके यहाँ पे लिख लेनी है 3x बराबर x + 4 तो 2x बराबर 4 तो x बराबर -2, 3y बराबर इतना तो y बराबर 6 + x यानी y बराबर इतना। उपरोक्त में x का मान रखने पर y बराबर 6 + 2/2 यानी 8/2 यानी 4, z y का मान निकल गया तो यहाँ पे 3z बराबर -1 + z + w, 2z बराबर इतना आता है, z बराबर -1 + w/2। यहाँ पे इसको समीकरण पहला मान लेते हैं और 3w 2w + 3 बराबर w बराबर 3 निकलता है। तो समीकरण पहला में w का मान यदि हम रखते हैं तो z बराबर 1 निकलता है। अतः x y z में w का मान क्रमशः 2 4 1 और 3 है।
इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। यहाँ पे एफ एक्स बराबर इतना दिया है तो सिद्ध करनी है हमें एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, यानी एफ वाई के लिए एफ एक्स बराबर इतना, तो एक्स और वाई को प्रतिस्थापित कीजिए। इसी प्रकार एफ एक्स प्लस वाई के लिए एफ एक्स में एक्स के एक्स प्लस वाई को द्वारा प्रतिस्थापित कीजिए। अब अभी गुणज द्वारा एफ एक्स तथा एफ वाई को गुना करते हैं तो इसके हल करके अवशिष्ट निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, यानी बायां पक्ष एफ एक्स एफ वाई, यानी एफ एक्स का मान जो है उसको एफ वाई का मान के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमें प्राप्त होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यानी ये कंडीशन में प्राप्त होता है, यानी कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए बी माइनस साइन बी, ये फार्मूला पे। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल जीरो, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो, 0 0 1। अब यहाँ पे अब हमें यहाँ पे एफ एक्स में एक्स को एक्स वाई के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो एफ, इसलिए एफ एक्स प्लस वाई बराबर होगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल जीरो, तो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स वाई इक्वल जीरो, 0 0 1, यानी एफ एक्स एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, दायां पक्ष दोनों इक्वल है। अब इसी तरह प्रश्न नंबर 14 में देखते हैं। इस तरह की मैट्रिक्स दिया कराइए, इसके डज नॉट इक्वल है, प्रूव करके दिखाओ। दूसरा भी वही है, इतना इतना मैट्रिक्स दिया जो करे दोनों इक्वल नहीं है। सबसे पहले हम पहला कॉल करते हैं। पहला में तो कंडीशन में इतना को यदि हम करते हैं मल्टीप्लाई तो हमें प्राप्त होता है 7 33 1 34। दूसरा यदि इसको हम करते हैं तो ये प्राप्त होता है 16 39 5 25, यानी ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है, तो डज नॉट इक्वल। दूसरा में भी वही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इतना प्राप्त होता है, तथा इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कंडीशन करने के बाद इतना प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे ये और इसके बराबर तो नहीं है, अतः अवशिष्ट प्रतिबंध सत्यापित हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। यदि ए बराबर इतना दिया है तो ए स्क्वायर माइनस 5 ए बराबर इतना का मान निकालना है, तो यहाँ ए स्क्वायर, तो आइए जानते हैं यदि ए बराबर इतना दिया है तो ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 ए का मान ज्ञात करनी है। तो हल यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे ए स्क्वायर के लिए हमें ए को 2 बार, यानी ए स्क्वायर को ए गुने ए, यानी इसका जो वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करिए तो प्राप्त होता है 5 गुना 0 माइनस 1 2 और इतना प्राप्त होता है। इसी तरह हमें 5 ए निकालना है, ए का मान है जिसको 5 से गुना कर देंगे, यानी ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम इसका जो मान निकला था ए स्क्वायर को वो यहाँ पे लिख दिए और ए का मान को 5 से यहाँ पे गुना कर दिए प्लस 6, आई का मान को मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो ये वैल्यू था इसको यहाँ पे पुट कर दिए, 5 से इसको सभी को मल्टीप्लाई कर दिए जितना प्राप्त हुआ, और 6 से इसको करेंगे यानी 6 आए तो ये हमें इतना प्राप्त होता है। और तीनों को जब इसको इससे घटाते हैं और इसमें इसको जोड़ते हैं, यानी ये कंडीशन जब यहाँ फ्लो करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस 3 माइनस 10 इक्वल 4, ये मैट्रिक्स प्राप्त होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। करें यदि ए बराबर, मान लेते हैं यदि ए बराबर इतना दिया है तो सिद्ध करना है ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 ए इक्वल 0, यानी एक स्क्वायर, सबसे ए स्क्वायर पहले इसको 2 बार गुना कर लेंगे तो मल्टीप्लाई किए इसको तो हमें इतना प्राप्त हो जाए 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13। अब इसको फिर ए से मल्टीप्लाई यानी क्यूब निकालना है, इसलिए ए स्क्वायर को जब ए से करेंगे फिर ये जो वैल्यू निकला है इसको ए से मल्टीप्लाई किए तो हमें इतना, इस प्रोसेस को फ्लो करने के बाद हमें प्राप्त होता है 21 12 34 0 8 0 यानी 34 23 55। दोस्तों यदि आपको ये लिखने में और इसको कॉपी करने में यदि प्रॉब्लम हो रही है नोट करने में तो वीडियो को पॉज करके यानी वीडियो को स्लो मोशन करके आप इसको लिख सकते हैं, ताकि आप कॉपी पे ये नोट करने के बाद आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी को से आगे की प्रोसेस क्या होता है, जब ए क्यू का मान हम निकाल लिए इतना निकला तो अब क्या करना है हमें, एज जो कंडीशन कर रहे हैं, इसीलिए ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 ए, इस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले ए क्यू का मान जो निकला यहाँ पे रख दिए, एक स्क्वायर का मान निकला उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है और ए का मान जो उसको 7 से मल्टीप्लाई करें, इसलिए 7 इंटू इतना प्लस 2 आई, आई का मान होता है 1 0 0 ये, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आइए इसको हम इसका वैल्यू जितना निकाल लिए, 6 से इन सभी को मल्टीप्लाई किए तो इतना और 7 से किए तो इतना और ये सारे 2 से किए तो इतना। अब इसमें क्या करनी है, इसको इसको घटानी है और इन दोनों को जोड़नी है, यानी चारों को एक साथ करेंगे यदि हम तो हमें प्राप्त होते हैं 21 माइनस 30 7 जोड़ 2। फिर इसी तरह इसको जब हम माइनस प्लस कर लें तो 0 0 0 प्राप्त होते हैं, यानी ये 0 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यानी प्रश्न, यदि ए बराबर इतना दिया है और आई बराबर इतना दिया है
तो ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i में के का मान ज्ञात करनी है। ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i बराबर ए स्क्वायर का मतलब ए यानी 2 बार के माइनस 2i, यानी ए का मान जो भी है उसको 2 बार लिख करके यानी मल्टीप्लाई करनी है, और के साथ एक बार ए को और 2 के साथ आई को। तो ये हमें इतना प्राप्त हुआ। जब इसको मल्टीप्लाई किए तो बराबर 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना और 2 के तो इतना। तो ये हमें प्राप्त होता है कितना 9 माइनस 8, यानी जब इसको माइनस प्लस करते हैं जितना प्राप्त होता है 3 के माइनस 2। जब इन दोनों को घटाते हैं 3 के माइनस 2 के माइनस ये कंडीशन आता है। अब ये गुणधर्म का प्रयोग करने के बाद हमें प्राप्त होता है जैसे कि 3 के समान अवयव के गुणधर्म द्वारा समान अवयव संगत अवयवों को समान रखने पर ये हमें प्राप्त होगा 3 के माइनस 2 बराबर 1, माइनस 2 के बराबर माइनस 2, 4 के बराबर 4, माइनस 4 बराबर इतना, यानी 3 के माइनस 2 बराबर 1 करते हैं तो के का मान 1 निकलता है। इसके बराबर ही करते हैं तो 1 निकलता है। 4 के माइनस 4 बराबर 1 निकलता है। 4 के माइनस 2 के बराबर यानी के का मान होगा कितना 1। इस तरह प्रश्न नंबर 18 में करें, यदि ए बराबर इतना दिया है, कोई मैट्रिक्स ए बराबर इतना दिया है तथा एक कोटि 2 का एक तत्सम अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए बराबर i माइनस ए, यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा टू कॉस अल्फा, जहाँ ए बराबर 0 टी माइनस टी 0, जहाँ टी बराबर 10 अल्फा बाई 2। यानी जब इसको हम सोल्व करते हैं तो कॉस अल्फा बराबर फार्मूला होता है जो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, तथा साइन अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी 2t बाई 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। यानी दायां पक्ष से जब हम लेंगे तो आई माइनस ए बराबर इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यानी 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस टी प्लस टी इंटू 0, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी ऐसे कंडीशन 1 प्लस टी स्क्वायर 2t माइनस इतना 2t बराबर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर इतना प्राप्त होता है। तो जब इसको फिर हम 1 माइनस टी 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह कंडीशन फ्लो करने के बाद ऐसे प्राप्त होते हैं। फिर 1 प्लस टी स्क्वायर इतना प्राप्त होता है, जिसको कैलकुलेशन करने के बाद 1 टी माइनस टी 1 प्राप्त होता है। तथा बायां पक्ष 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस टी टी 0, यहाँ पर हो जाएगा। इन दोनों के ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 1 माइनस टी माइनस 1, यानी दायां पक्ष टी का मान दोनों पक्षों में रखने के बाद 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1 इक्वल 1 बाई 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसको वैकल्पिक विधि भी है, दूसरी विधि से भी आप इसको सोल्व करते हैं। इसलिए आई प्लस ए बराबर इतना यानी आई माइनस ए बराबर जब इसको इसमें से माइनस किए तो इतना प्राप्त होता है। यानी इसीलिए आई माइनस ए बराबर जब इसको करते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इतना प्राप्त होते हैं, यानी कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इसको इसके साथ पूरे को, तभी इतना प्राप्त होता है। इस कंडीशन को फिर आगे ले जाते हैं तो ये हमें इस तरह से स्ट्रक्चर प्रूव्ड होता है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, और इसको इतना बाई इतना करके हम लिख सकते हैं। ये मैट्रिक्स इस तरह से प्राप्त होते हैं। तो ये होता है 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1 आई प्लस ए, अतः आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए का जब करते हैं तो इतना प्राप्त होता है। इसी तरह करें प्रश्न नंबर 19 में, किसी व्यापार संघ के पास इतना कोष जिसमें दो भिन्न प्रकार के ब्रांड निवेशित करना, प्रथम ब्रांड 5% वार्षिक, द्वितीय ब्रांड 7%। अभिगुणन के प्रयोग से निर्धारित कीजिए कि इतने कोष को दो प्रकार के ब्रांड निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे तब व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज इतना और इतना रुपया हो। तो मान लीजिए प्रथम ब्रांड एक्स तथा द्वितीय ब्रांड इतना को निवेशित करते हैं, तो प्रश्नानुसार एक्स में इतना व इतना और अब इतना प्राप्त होता है। तो 5x व 100 प्लस 30,000 माइनस एक्स व 100 इंटू 7, यानी इतना प्राप्त होता है। तो 5x प्लस 21 2,10,000 में 7x बराबर इतना, यानी 1800। जब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक्स का मान निकलता है 15,000। तो दोनों ब्रांड पर निवेशित क्रमशः संख्या 15,000 तथा 30,000 में तो 15,000 तो 15,000 ही होगा। प्रश्नानुसार एक्स में एक्स 300 माइनस एक्स, तो 5/100 7/100, यानी इसको 2000 के साथ करते हैं तो इस तरह कंडीशन आता है, जिसको यदि हम सोल्व करते हैं दोनों ब्रांड निवेशित क्रमशः संख्या 5,000 और 30,000 में से यदि 5,000 घटाते हैं तो 25,000। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन रसायनशास्त्र की पुस्तकें। इन पुस्तकों की बिक्री मूल्य क्रमशः 80 60
₹40 रुपये प्रति पुस्तक है। तो आप भी बीजगणित का प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यानी ए बराबर इतना गुने इतना, तो बी बराबर इतना गुने इतना करेंगे। तो तीनों प्रकार की किताबों को बेचने से विक्रेता को प्राप्त धनराशि की गणना ए तथा बी के अभिगुणन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। तो हमें प्राप्त होता है 9600, यानी 12×96, इसको करते हैं इतना और इसको करते हैं तो इतना। जब इस तीनों को ऐड करते हैं तो 20,116 मल्टीप्लाई। इस प्रकार किताब विक्रेता को प्राप्त धनराशि इतना प्राप्त होते हैं। मान लीजिए XYZ पी क्रम से इतना इतना कोटि का अभियोग, नीचे दिए प्रश्न के उत्तर चुनिए। यानी किस में करें PY परिभाषित होने के लिए N के P को प्रतिबंध कीजिए। यानी K बराबर इतना दिया, बी में K स्वच्छ है, P बराबर 2, C में P स्वच्छ है और L बराबर 3, D में K बराबर 2, P बराबर 3। जैसे कि अभी P तथा Y कोटि क्रम से P गुने K और 3 गुने K है। तो इस प्रकार यदि K का मान 3 तो अभी परिभाषित होगा तदनुसार PY P गुने की कोटि के साथ समूह अवयव, तो Y क्रम से N गुने 3 तथा 3 गुने के कोटि के ही होंगे। चूँकि अभी W में स्तंभों की संख्या y में पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए W अपरिभाषित है। इसकी कोटि n गुने के अभी PY तथा W केवल तभी जोड़े जा सकते हैं जब उसकी कोटियाँ समान हो। इसी तरह फिर भी अवयव PY और P के कोटि का तथा WY n के कोटि का है, अर्थात P बराबर n होगा। अर्थात PY WY को परिभाषित होने के लिए n के तथा P पर K बराबर 3 तथा P बराबर n प्रतिबंध है। इसी तरह दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। यदि n बराबर p तो अवयव 7x - 5z की कोटि है, तो p गुने 2 इतना इतना और इतना। तो यानी अवयव x2 गुने n कोटि है, तो इसलिए 7x गुने में प्राप्त अवयव की समान कोटि का होगा। z अवयव की कोटि 2 गुने p है, चूँकि np अतः अवयव z कोटि 2 गुने n होगी। इस प्रकार अवयव z में 5 के गुने से प्राप्त अवयव भी समान कोटि का ही होगा। तो दोनों अवयव 7x तथा 5z 2 गुने n कोटि के होंगे। इस प्रकार अवयव 7x में 5z परिभाषित है, उसकी कोटि 2 - n ही होगी। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 को हमने कवर किए। ए टू जेड जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। यदि फिर आपको समझ में ना आया हो अभी भी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टैप करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है टॉपर स्टडी सेंटर, उसमें भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्वेश्चन पर अलग से वीडियो बनाकर डालने की कोशिश करूँगा। दोस्तों साथ साथ यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी क्लास 12th में हो और उसको एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके पास भी ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।